तो गाइस सामने ध्यान से देखिए, ये जो है आपकी मैजिकल टेबल है। इसे मैं हमेशा मैजिकल टेबल कहता हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि आखिर पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये हम लोग आज बात कर रहे हैं ये आईसीटी के बारे में, ठीक है। एक साइड आपके लिखा हुआ है मेन टॉपिक, एक साइड लिखा है कि ये किस किस एग्जाम में आया हुआ है, और एक साइड लिखा है कि ये कितने बार पूछा गया है, ठीक है। अब जैसे कि पहला अगर आप लोग सिलेबस का टॉपिक भी देखेंगे हमारा, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस ही दिखा देता हूँ, क्योंकि हमको तीन चीज पता होना चाहिए हमारी। वो है आपका, सबसे पहले आता है वो आपका सिलेबस, कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस आपको पता है या नहीं। क्योंकि कोई भी कुछ भी पढ़ा कर चले आएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सिलेबस के अंदर है या नहीं, तो कैसे आप लोग को उस पर यकीन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस देखो, सिलेबस में लिखा हुआ है आपका ऑफिशियल में, जिसमें आईसीटी का जनरल एब्रीवेशन एंड टर्मिनोलॉजी, सेकंड जो है बेसिक ऑफ इंटरनेट या इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और उसके बाद है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो है क्या क्या डिजिटल इनिशिएटिव चलाए हैं, और आईसीटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। और अब बात करते हैं हम लोग की पीवाईक्यू के बारे में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, जो ऑल इंडिया रैंक 1 हो या आपके जो है सबसे फेवरेट टीचर हो, उन लोगों के पास भी दो ही सोर्सेस होते हैं ये समझने के लिए कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। एक तो हो गया आपका सिलेबस, और दूसरा हो गया आपका पीवाईक्यू। इसके अलावा कोई तीसरी चीज ऐसी है ही नहीं जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि आखिर जो है कौन से क्वेश्चन किस तरीके के आने वाले हैं। तो जब ये चीज जो है ये ऑलरेडी आपके पास है, तो आप क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको जो है ना पीवाईक्यू का पावर बताता हूँ। थर्ड चीज जो है वो, थर्ड चीज मैंने तीन चीज बोला था ना, थर्ड चीज जो है वो आपके कौन से रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस आप कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कौन सा मेन टॉपिक है। तो ये आपका मेन टॉपिक है जिसमें आपका बीपीएन वगैरह बहुत सारी टर्म्स वगैरह आ जाती हैं। तो वो है, वहां से आप देखेंगे तो 20+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें जो आपका इन्वेंटर्स एंड यूनिट्स वगैरह है, वहां से आपके जो है 10+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जनरल जो एब्रीवेशन है और टर्मिनोलॉजी है, टोटल 35+ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और कंप्यूटर बेसिक से जो है नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ से सबसे ज्यादा 40 से ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके ना एक बार देख भी लेना, तब आपको ना एक्चुअली में समझ में आएगी कि पीवाईक्यू की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, नंबर सिस्टम आपका हो गया, मेमोरी स्टोरेज हो गया, हार्डवेयर हो गया, देन जो आपका इंटरनेट नेटवर्किंग कम्युनिकेशन है, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एंड मालवेयर से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं 25+, और डिजिटल इनिशिएटिव भी बने हुए हैं। अब इसको मैंने थोड़ा सा और ब्रेक डाउन कर दिया है आपकी फ्रिक्वेंसी लेवल पे, कि सबसे पहले नंबर पे क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर पे क्या होना चाहिए, थर्ड नंबर पे हम लोग को किस टॉपिक पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी वाले जो हैं उनको ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो सबसे ज्यादा आपको इग्नोर नहीं करना है, वो है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनना है तो बनना ही है। दूसरा है आपका जनरल एब्रीवेशन, ठीक है। तो जनरल एब्रीवेशन यहाँ पर, इसके बाद देखो जनरल जो आपका नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में आपका जो है बेसिकली आपका कंसेप्ट लगेगा, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन लगेगा। तो कैलकुलेशन आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, लेकिन जो थियोरेटिकल पार्ट है, जो रटने वाले पार्ट है, वो आपको इसके नीचे के देखने को मिल जाएंगे। जैसे जनरल एब्रीवेशन में बीपीएन वगैरह, इसके जो टर्मिनोलॉजी है, कुछ नेटवर्किंग के बेसिक्स वगैरह है, मालवेयर के टाइप्स वगैरह है, मेमोरी की स्टोरेज वगैरह है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, स्वयं प्रभा वगैरह, ठीक है। तो स्वयं प्रभा वैसे मैंने लास्ट वीडियो में हायर एजुकेशन में कवर करवा दिया था, यहाँ और देख लेंगे। प्रोटोकॉल्स हैं आपके, हार्डवेयर है, ठीक है, फाइल फॉर्मेट एंड टर्मिनोलॉजी है, साइबर थ्रेड वगैरह है। तो ये पूरा मैंने ये 14 टॉपिक निकाल दिए हैं। तो इनका कंक्लूजन में क्या निकलता है कि जो नंबर सिस्टम है ये सबसे ज्यादा जो है क्रिटिकल है। हर साल यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बाइनरी को डेसिमल से कन्वर्जन करिए और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करिए, ये पूछा जा रहा है। दूसरा एब्रीवेशन में बेसिक फुल फॉर्म पूछी जाती है कि बीपीएन का फुल फॉर्म क्या है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और अभी हर शिफ्ट में जो है ये पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। मालवेयर से क्वेश्चन आ रहा है 2024-25 के एग्जाम में ना, आपको पॉलीमॉर्फिक वायरस, ट्रोजन, ये बहुत जो है यहाँ पर फोकस किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये जो यूनिट है ना, ये यूनिट 10 का पार्ट है। और नोट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे जो नोट्स मैंने आपको बनाए हैं उसमें आर्टिकल जो है, आर्टिकल 21A और जो 30 है, ये आईसीटी के कंटेक्स्ट में जो है ज़्यादा पूछा जा रहा है, कभी कभी जो है वो लिंक हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपको हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गए। तो अभी अब मैं जो आगे बताऊँ ना, आपको किन किन टॉपिक पे ध्यान देख रखना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ठीक है, ओके।
ये हमारे नोट्स, जिसे आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो हमने 24 आवर के लिए 24 आवर के लिए 499 रुपीज़ कर दिया था। वैसे रेगुलर प्राइस आपका 799 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको परचेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स में पूरा हम लोगों ने पीवाईक्यू सब के हिसाब से ही अरेंज करा है, सब टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। और हिंदी में भी रहेगा, दूसरे साइड हमारा हिंदी में रहेगा, हिंदी में भी मैं बीच बीच में बताते जाऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं काफ़ी परेशान हो रहे हैं, सर हिंदी भी दिखाते जाया करो। मैंने लास्ट टाइम भी बताया है, आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं सब बताते जाऊंगा। और मैं जो समझा रहा हूँ उसको सुनने पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आईसीटी है, आईसीटी में मोस्टली जो होता है वो आपका इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई बहुत सारी टर्म्स जो होती हैं वो इंग्लिश में ही फेमस है, उसका हिंदी में आप खुद भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो कुछ कुछ जो बहुत सी टर्म्स होती हैं यहाँ पर आपको इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे आप वीपीएन है, अब इसके वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, अगर आप लोग हिंदी में देखेंगे तो बहुत अटपटा लगेगा, ठीक है। वैसे हिंदी में भी मैंने वहां पर वैसे ही लिखा हुआ है, बट लेकिन आप ये ध्यान रखो कि अब आईसीटी में जो ना टर्म्स होती हैं, कंप्यूटर की जो टर्म्स होती हैं वो इंग्लिश में ही सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है और इंग्लिश में ही आपको सबसे ज्यादा समझ में आने वाली है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, आप बस ध्यान रखिए कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आई विल क्लियर जेआरएफ, ठीक है। देन इस वीडियो को अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है वो है आपका जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी। ओके, तो उसमें से पहले बात करते हैं जो कोर एब्रिविएशन है और डेफिनेशन है। एब्रिविएशन को क्या बोलता है मैं एक बार हिंदी में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सामान्य संक्षिप्ताक्षर और शब्दावली, ठीक है। सामान्य संक्षिप्ताक्षर मतलब कि शॉर्ट टर्म जो होते हैं उनके, शॉर्ट टर्म में आपका ये जैसे बीपीएन हो गया शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म जो होते हैं वो आपके काफी पूछे जाते हैं और टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं बीपीएन की। तो हम लोग पीवाईक्यू ही देखेंगे क्योंकि हमारा ये नोट से पूरा पीवाईक्यू बेस्ड ही है, ठीक है। पीवाईक्यू से हम लोग बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है। और ये लास्ट मिनट में बस वही हमको रिवाइज करना होता है। ओके, वीपीएन के बारे में बात करते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये पूछा गया है, 2 बार शिफ्ट में आया है, एक बार 25 में ही जो अलग अलग शिफ्ट में आता रहता है, ठीक है। और हाँ एक चीज और मुझे आप लोगों को इंपॉर्टेंट बतानी है, आप ये नजर लगाए रखना कि जिन लोगों का एग्जाम जो है वो मतलब आप ये देखोगे कि 30 से अगर एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं या 31 से जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं उसके बाद जो है आपके एग्जाम चलेंगे 7 तक, ठीक है। तो इस बीच में अब बाकी के भी एग्जाम होते रह रहे हैं ना, वो लोग आपको क्वेश्चंस बताएंगे कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे क्वेश्चन आए हैं, या यूट्यूब पे आप वीडियोस देखो कि यहाँ से क्वेश्चन आए, तो उनको थोड़ा सा देख लेना। उस क्या होता है कि उसी शिफ्ट में जो है अगली शिफ्ट में क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं, या अगले दिन में जो है अगले एग्जाम में जो है रिपीट हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखो, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपके रिपीट हो जाते हैं, तो वो भी देखते रहना आप लोग, है ना। बाकी मेरे पास भी जो भी आता जाएगा तो मैं वीडियोस बनाते जाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बनाते जाऊंगा, तो आपको बताते जाऊंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। इसके बाद जो है पीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो इसका। यूआरएल हम लोग बहुत सुनते हैं, जनरली इसको सुनते रहते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है और इंटरनेट रिसोर्स एड्रेस जो है ये करता है, इसको आप ध्यान रखो। इसके बाद ना आईपी एड्रेस हम लोगों ने बहुत सुना है कि हमारे मोबाइल में एक आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस के थ्रू ही जो है हम लोग किसी को भी ट्रेस कर पाते हैं। तो ये आईपी एड्रेस जो होता है इसको भी आप लोग ध्यान रखो। तो ये जो IPv4 होता है ये 32 बीट के लिए होता है। आपने देखा होगा, आपने ये चीज देखी होगी कि जो तो यहाँ पर ना ये पूछ लेता है कि जो IPv है वो कितनी बिट का है, तो 32 बिट के लिए यूज होता है। जो IPv6 है ये 128 बिट के लिए यूज होता है, ठीक है, बिट के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो आपका मैक एड्रेस है ये 48 बिट के लिए यूज होता है। जो हार्डवेयर होता है ना वो हार्डवेयर बेस्ड होता है ये सारी चीजें, ओके। देन उसके बाद CD रोम के बारे में बात कर रहे हैं। CD का जो फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके बाद बात करें जो MS DOS के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोला जाता है। HTTP का आपने नाम बहुत सुना होगा, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ये P का मतलब होता है प्रोटोकॉल। देन HTTPS का मतलब क्या होता है,
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, SMTP का मतलब क्या होता है, जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद जो SSL है, सिक्योर सॉकेट लेयर्स। ठीक है, ये इनक्रिप्ट करता है ऑनलाइन डाटा को। एंड यूएसबी हम लोग जनरली सुनते रहते हैं, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। तो देखो यहाँ पर ना ये बस वर्ड यूज होगा, तो जो एक जनरल फॉर्म में बोलूँ तो जो वायर होता है, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है आपके हार्डवेयर्स को, तो उसको बस बोला जाता है। अभी मैं दिखा तो नहीं सकता, मेरे टेबल पे रखी हुई है, तो उसमें जो बस जो है ना, उन वायर्स को बोला जाता है। वो कैसे दिखते हैं मैं एग्जैक्टली बता तो नहीं पाऊंगा आपको। ऐसे लंबे लंबे जो होते हैं वायर, 3-4 उसके अंदर होता है, और वो पूरा बेल्ट टाइप का होता है। जो बेल्ट टाइप का होता है ना, उसको बस बोलते हैं। ठीक है, चलो मैं दिखा दूंगा किसी ने, बस इतना समझो कि वायरों को जो है वो बस बोला जाता है। ठीक है, कनेक्ट करने वाले यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। वैन क्या होता है, आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है। OMR क्या होता है, आपका ऑप्टिकल रीडर होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें आपका DBMS क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया आपका। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस होती है आपकी। XML क्या होता है, आपका एक्सटेंसिबल जो है मार्कअप लैंग्वेज होती है ये। WW क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेव होता है आपका। ChatGPT का फुल फॉर्म क्या है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, फुल फॉर्म देखो आपका ChatGPT का क्या है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, किस किस को जो है इसका फुल फॉर्म अभी तक नहीं पता था, कमेंट सेक्शन में बताना, और अब पता चला, और ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। आप में से कितने लोगों को पता था इसका फुल फॉर्म, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, देखते हैं। ChatGPT आप तो बहुत सभी लोग यूज करते ही हो। चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर। ठीक है, इसके बाद कुछ यूनिट हैं और मेजर्स और मेमोरी कंसेप्ट हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे CPU स्पीड, ये मेजर करी जाती है CPU की स्पीड को हर्ट्स में या गीगाहर्ट्ज में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि CPU की स्पीड को किस चीज में जो है मेजर करते हैं, हर्ट्स और गीगाहर्ट्ज में। स्क्रीन रेजोल्यूशन मेजर करी जाती है इन पिक्सल में। और जो मेमोरी एक्सेस टाइम है, ये असेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछा जाता है कि मेमोरी का एक्सेस टाइम क्या है। सेकंड हो गई, फिर मिली सेकेंड हो गई, फिर माइक्रो सेकेंड हो गई, फिर नैनो सेकेंड हो गई, और पिको सेकेंड। ये असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, घट्टे से जो है बड़े से घटता हुआ। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, मतलब इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, तो सेकंड हो गया। ठीक है, उससे छोटा क्या हो गया आपका, उससे छोटा क्या हो गया आपका, ये आपका मिली सेकेंड हो गया। फिर उससे छोटा माइक्रो सेकेंड हो गया। फिर उससे छोटा हो गया जो हो गया आपका नैनो सेकेंड। और फिर हो गया आपका जो है पिको सेकेंड। तो यहाँ पर एक बार ये ध्यान रखो, ये चीज को करेक्ट कर लो, है ना। ये ना डिसेंडिंग ऑर्डर है आपका। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में ये पिको सेकेंड से स्टार्ट होगा। ठीक है, असेंडिंग अगर ऑर्डर पूछ रहा है तो इसको कट करके डिसेंडिंग ऑर्डर कर देना। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर भी हिंदी में भी हो गया होगा वो, तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये एक चीज आपको करेक्शन करनी है कि जो है मेमोरी एक्सेस टाइम के हिसाब से बोलेगा। देखो, अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर की बात अगर हो रही है, तो जो फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट होगा। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगी कि स्लोएस्ट से क्या होगा आपका फास्टेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे फास्टेस्ट क्या है आपका, पिको सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे स्लोएस्ट क्या आएगा आपका, सेकेंड आएगा। ठीक है, तो ये ना आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, ध्यान रखना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर नहीं है। चलो इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। इसके बाद बात करते हैं जो डेटा कन्वर्जन है। 1 KB जो है वो कितने बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, बाकी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो 1 KB होता है उसमें अराउंड जो है वो कितनी बिट होती है। ये बिट है, ये बाइट है। ठीक है, बिट और बाइट में फर्क होता है। तो इसमें 1 KB में होती है आपकी 8000 बिट, 1 MB में होती है आपकी 8 मिलियन बिट्स, और 1 GB में होती है आपकी 8 बिलियन बिट्स, और 1 TB में होती है आपकी 8 ट्रिलियन। तो ये एग्जाम में आई हुई है, ध्यान रखना गाइस, एग्जाम में ये आई हुई है, और इनको रट लो। ठीक है, चलो ICT की कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि फोन साइज क्या होती है, फोन साइज
यूनिट जो होती है वो पॉइंट होता है, ठीक है। जो ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। जो गटर होता है ये बाइंडिंग मार्जिन होती है, या एक्स्ट्रा मार्जिन जो है तो ये वो एडेड होती है। देन ऑर्फन होता है, जो ऑर्फन ये क्या होता है, ये द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ अपीयरिंग अलोन एट द बॉटम ऑफ अ पेज, ठीक है। देन GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, यूजेस अ विंडोज आइकन एंड जो है माइनस। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर आप बहुत डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रहे। अगर मेरा एक एक कंसेप्ट बहुत सारा डिटेल में बताने लग गया आपको तो ना एक एक कंसेप्ट में ही घंटों लग जाएंगे। आपने देखा होगा कि ICT में अभी बहुत सारे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके ICT में 40-50 लेक्चर हैं, 33 लेक्चर हैं। क्या 33 लेक्चर को आप एक ही लेक्चर में कवर करना इतना आसान है? नहीं है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूँ, आपने देखा होगा पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि 80% वो चीज पढ़ते हैं जिसमें से सिर्फ 20% आउटकम निकलना होता है, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना क्या होता है, पेरेटो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप 20% वो चीजें पढ़िए जिससे आपका 80% आउटकम निकले। तो हमेशा पेरेटो प्रिंसिपल को फॉलो करके ही मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो मैं आपको वही 20% दे रहा हूं जो यहाँ पर है, जिससे आपका आउटकम जो है 80% निकल जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इनको रटना है, ठीक है, रटना है, रटते जाओ। और ये ध्यान मत रखो कि सर बहुत सारी चीजें डिटेल में नहीं बता रहे हैं, मैं डिटेल में बता भी नहीं पाऊंगा, हमारे पास टाइम भी उतना नहीं है डिटेल में। हमारे पास टाइम है बस रटने का। और आप में से जो 1-2 बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं ना, और जो 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनके लिए तो ये एकदम ब्रह्मास्त्र के टाइप जो है आपको नोट्स लग रहे होंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोग देखिए, अगला जो हमारा आता है वो आता है पोस्ट WIMP इंटरफेस। ये क्या है, ये टॉर्च है या गेस्चर का काम करता है, बेस्ड होता है इंटरफेस पे। मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बेसिस के हम बात करें, देखो ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, ये फैक्ट नहीं है, ध्यान रखना। तो बीच बीच में जो ऐसे आ जाएंगे वो हेडिंग है आपकी। इसके बाद जो है पूछ लेता है कि मैचिंग लैंग्वेज जो उसका प्रोग्राम किस पे बेसिस है, तो ये आपका कई बार जो है मैच द कॉलम में पूछ लेता है। एल्गोरिदम क्या है, एक ये जो क्या होता है, एक फाइनाइट स्टेप होती है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम गाना भी आया हुआ है, आपने देखा होगा, ठीक है। और देन जो है असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात करें तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। मशीन कोड क्या होता है, ये नॉट पोर्टेबल होता है और ये आर्किटेक्चर स्पेसिफिक होता है मशीन कोड, ओके। देन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है ये टर्म कौन पाई था, किसके द्वारा दी गई थी, जॉन मैकार्थी द्वारा दी गई थी। इनका नाम याद रखना, जॉन मैकार्थी ने ही जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देके गए थे। आप सोचो कि उन्होंने 1956 में ही सोच लिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और जो आज देखोगे कि कहर मचा रहा है पूरी सब जगह पर, ठीक है। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करें, इसके बाद जो आपका साइबर सिक्योरिटी और मालवेयर है, यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, तो ध्यान रखो, ठीक है। इसके बाद जो आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस है, ये सिग्नेचर चेंज होता है विद द एवरी रेप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद जो मेटामॉर्फिक वायरस जो होता है, जो कि कंप्लीटली रीराइट करता है इटसेल्फ को, अपने आप को रीराइट करते रहता है। ट्रोजन जो है वो अपीयर्स यूजफुल बट हैज अ हिडन हार्मफुल कोड। ये जो है इसको यूजफुल देखा जाता है, बट ये क्या करता है कि हिडन जो होता है, हिडनली ये हार्मफुल कोड को जो है रिलीज करता है। वॉर्म क्या होता है, आपका स्प्रेड करता है कॉपीज को अक्रॉस आपके नेटवर्क में विदाउट यूजर इंटरेक्शन। आपको कुछ इंटरेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, यही अपने आप की कॉपी बनाते रहता है। ये सब बेसिकली वायरसेस है ना। और इसके बारे में बात करें, आपके जो ट्रैप डोर होता है, ये सीक्रेट क्विक एक्सेस मेथड होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना है बैकडोर की। और ये टाइम बॉम्ब जो होता है, ये ट्रिगर एट द स्पेसिफिक टाइम पे जो है ये ट्रिगर करता है। माइक्रो वायरस क्या होता है, ये रिटर्निंग इंटरप्रेटेड जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको रिटर्न करता है, ठीक है, इंटरप्रेट करता है। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है, ये ट्रिगर करता है व्हेन अ स्पेसिफिक कंडीशन ओकर, जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन जो आती है उस पर वो करता है, ठीक है, ट्रिगर करता है। रूट किट क्या होती है, ये हाइड्स करती है मालवेयर को बाय द हुकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स, ठीक है। की लॉगर क्या होता है, ये स्पाईवेयर होता है दैट रिकॉर्ड की स्ट्रोक, ठीक है। देन जो है आपका जो एडवेयर क्या होता है, ये अनवांटेड पॉप
पब जो है एडवर्टाइजमेंट होते हैं। एडवेयर का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी एडवेयर डाल दो। और आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में, मेरे टाइम पे पहले क्या होता था, अभी तो बहुत ये एडवांस हो गया है, आपने देखा ना पहले के मोबाइल में अननेसेसरी ऐड हो जाते हैं। आप मोबाइल खोलते हैं तो वहां पर ऐड आने लगते हैं, जबकि ऐप बंद भी रहते हैं तब भी जो होते हैं ऐड आने लगते हैं। तो ये क्या होता था पहले ना, पहले आपके उसमें एडवेयर डाल दिया जाता था, एडवेयर में उसके नाम में छुपा हुआ एडवेयर। तो ये जो है आप जो है एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत सारे आपके पास आने लगते हैं, ठीक है। फिशिंग क्या होती है, फेक ऑफिशियल ईमेल होती है टू स्टील अ डाटा, ठीक है। इसके बाद स्पैमिंग क्या होती है, मास अनसोलिसिटेटेड जो होता है वो ईमेल होता है। आपने देखा होगा कि आपके मेल में अननेसेसरी जो है वो स्पैम आते रहते हैं। स्पैम मतलब मेल आते रहते हैं जो आप चाहते ही नहीं हो, बट वो आते रहते हैं, तो लोग स्पैमिंग करते रहते हैं, तो उसको स्पैमिंग हो गया। स्पैम का एक ऑप्शन भी है वहां पर आपका, कि आपको अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो उसको स्पैम में डाल दो, तो स्पैम में चले जाता है। ओके, चलो इसके बाद जो है इन्वेंटर्स और फाउंडर्स, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से इन्वेंटर्स हैं और फाउंडर हैं। टीम बैनर ली जो है, इन्होंने इन्वेंट करा था वर्ल्ड वाइड वेब को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो। जो www है उसको वर्नर ली, ठीक है, इनको ध्यान रखना। इसके बाद जो फ्रेड कोहेन है, ये कॉइन करी थी इन्होंने टर्म्स कंप्यूटर वायरस को, ठीक है, एंड जो पायोनियर थे इस वर्क के। इसके बाद जो चार्ल्स बेवेग हैं, ये फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है इनको, इनका नाम याद रखो, चार्ल्स बेवेग। इसके बाद जो अगर बात करें, जो जॉन वॉन न्यूमन है, ये इन्होंने प्रपोज करा था जो स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसको, ठीक है। चलो इसके बाद जो अगली हेडिंग आती है हमारी, वो है आईसीटी की एजेंसीज, एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी है। यहाँ से जो है काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि एनसीटीई, ये टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। एनसीईआरटी जो है स्कूल टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। नाक जो है वो एक्रेडिटेशन, स्वयं जो है ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये आप हायर एजुकेशन में वाली हमारी वीडियो देखोगे ना, वहां पर अच्छे से मैंने कवर करवाया है। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं, ये स्टेटमेंट में ना ट्रैप करके जो है क्वेश्चन पूछेगा वो। अब जैसे जेपीईजी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप, वो एक्सचेंज जनरल कर देगा, ठीक है। तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, नॉट अ एक्सचेंज जर्नल। गाइस थोड़ी वॉइस जो है आपको डर लगे तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मुझे कोल्ड हुआ है और कफिंग हो रहा है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा आपको बीच में वॉइस में थोड़ा सा आपको लो लग सकती है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। देन आपका GUI है, स्टैंड फॉर द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, नॉट अ जनरल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ये ग्राफिकल है, जनरल नहीं है, ठीक है। तो ग्राफिकल को जनरल से जो है वो सॉरी जो है स्वैप कर देता है, ठीक है। इसके बाद तो माइक्रोन है, ये माइक्रोन क्या होती है, यूनिट ऑफ लेंथ होती है, नॉट ये यूनिट ऑफ वेट। लेंथ को, यूनिट को जो है वो स्वैप कर देता है, ठीक है, यूनिट को स्वैपिंग कर देता है वो वेट पे, ठीक है। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था। अब जिन लोगों ने कभी कंप्यूटर या लैपटॉप ही नहीं देखा हो, तो ना एक F13 की जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो आप लोग देखोगे आपके कंप्यूटर में F13 की है ही नहीं, तो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो वो बस यहाँ पे ना आपके साथ थोड़ा सा गेम खेलेगा, और ये 2 बार पूछ लिया, देखो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, ठीक है। अगर आप लोग के पास लैपटॉप है वहां पे देख लेना है F13 है या नहीं। ये लो हैंगिंग फ्रूट वाला क्वेश्चन आप कह सकते हो। iOS क्या होता है, इट्स अ ऑपरेटिंग सिस्टम है, नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ये आप दोनों को ये अच्छे से पढ़ लेना। तो चलो इसी बहाने आप लोग कमेंट करके भी बता दो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है क्या क्या आते हैं उसके एग्जाम्पल, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल बता दो, ठीक है। चलो शॉर्ट में मैं बता भी देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसपे आपका पूरा जो है कंप्यूटर रन करता है, जैसे लाइक विंडोज हो गया आपका, उबंटू हो गया आपका, ठीक है, एप्पल हो गया, तो ये जो है इस पर आपका पूरा रन करता है। अब ये जो है आपका जो कंप्यूटर, ये रन तो हो गया, रन होने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आप जो है इनको एप्लीकेबल कर पाते हो, इनको यूज कर पाते हो, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज कर पाते हो बाय द सॉफ्टवेयर, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर। तो वो होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, जस्ट लाइक कि आपका हो गया PDF एडोब रीडर हो गया आपका, ओके, और आपके ब्राउजर हो गए, ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग से ये एप्लीकेशन में
आप देखोगे कि साउंड एडिटिंग के होते हैं, वीडियो एडिटिंग के होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, ये सब जो है ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। इसके बाद जो आते हैं नेटवर्किंग एंड जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि HTTP, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होते हैं टू लोड द वेब पेज एंड डिफॉल्ट पोर्ट जो होती है वो 80 होती है, और HTTP क्या होते हैं आपके 443 होते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेना एक बार। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये एक ग्लोबल लिंक पेज होता है, और ये इन्वेंट किया गया था टिम वार्नर ली ने, तो इसको देख लेना। FTP क्या होता है, ये आपका फाइल ट्रांसफर का काम करता है। SMTP होता है जो कि ईमेल बिटवीन द सर्वर एंड जो है टिपिकल पार्ट 25। VLAN वायरलेस लैन जो होता है आपका, ठीक है, उसको बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई। और इसके बाद GPS है, सैटेलाइट बेस जो है रेडियो नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो है GCM आपका 2G डिजिटल सेलुलर स्टैंडर्ड होता है। FDDI क्या होता है, फाइबर रिंग स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद जो है 10 नंबर पे हार्डवेयर एंड जो है कंपोनेंट के बारे में बात करें। ऑप्टिक फाइबर में ग्लास कोर होता है, लाइट बेस होता है, हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस होता है। या फिर तो क्या होता है, ये पैसिव आइडेंटिफिकेशन बाय रेडियो एंड जो है ई-बैक फील्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इनको ना वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि सिंपल आपका वहाँ पर वो लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है और उसका फंक्शन लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके एक बार आप पढ़ लीजिए इसको। तो गाइस आज थोड़ा सा ना आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि काफिंग में और गोल्ड में आपको पता है कि ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, थ्रॉट में जो होता है वो ऑलरेडी प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है, कुछ कुछ आपको आज पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि फाइल फॉर्मेट होता है, यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट में जो रहता है उसमें उसका अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, जैसे CVC, ITF, TXT, ये जो होते हैं टेक्स्ट ओनली के लिए होते हैं। जो CSV होते हैं ये डेलीमीटर्स सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, यूज फॉर तो डाटा इंटरचेंज के लिए यूज होता है। GIF होता है ये लॉसलेस बिटमैप होता है। एनिमेटेड स्टैटिक्स एंड जो 256 कलर्स जो है प्लेट्स होती हैं। इसके बाद ASCII क्या होता है, ये कैरेक्टर इनकोडिंग होता है, इसमें 7 बिट और जो आपके 128 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, बैंकिंग कोड में IFSC होता है, आपको पता है 11 कैरेक्टर के जो होते हैं अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं। MICR में 9 डिजिट के न्यूमेरिक होते हैं। ठीक है, तो ये पूछेगा ये कैरेक्टर में कितने कैरेक्टर जो होते हैं, कितने अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। ठीक है, ISSN जो ISSN है आपके, ये 8 डिजिट के आइडेंटिफायर होते हैं फॉर सीरियल। WAS क्या होता है, वेब ऑफ साइंस होता है, जनरल एब्रीवेशन ऑफ स्कीम। यहाँ पर कौन कौन सी जो है टर्मिनोलॉजी है, तो इनको तो आप सिंपल वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो। समवे हो गया आपका, संकल्प हो गया आपका, CIET हो गया, इनटैच हो गया आपका, ERP हो गया। ठीक है, बहुत भोले वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन दे देगा कि रिजिड एथिकल जो एप्लीकेशन है इज नॉट पॉसिबल एंड प्री इंफॉर्मेशन कैन अफेक्ट फाइंडिंग। ठीक है, तो ये ट्रू है, रिजिड एथिकल एप्लीकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये देख लेना। चलो इसके बाद हम लोग जो है हमारे शॉर्ट नोट देखते हैं इसके, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, एक रफ पेज लेना है। अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है उसका नाम भी याद आ रहा हो, शॉर्ट फॉर्म भी याद आ रहा हो, तो उसको एक रफ पेज में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके 5 मिनट पहले प्रैक्टिस करिए। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो अब मैं शॉर्ट नोट में आपको दिखा देता हूँ, जो कि आपको प्रिंट निकलवाने हैं, इसी से ही आपको रिवाइज करना है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, एक मिनट। यहाँ से हम लोगों ने कोर एब्रीवेशन देखे थे, VPN का देखा था, PSTN देखा था, URL देखा था, IP एड्रेस देखा था। वीडियो को पॉज करके करते जाओ, आपको फिर पता चलेगा कि आपको कितनी सारी चीजें याद आई होंगी। और आज आप लोग कमेंट करना कि लास्ट अगर आपने 3 वीडियोस देखी हमारी,
तो उसमें कितना परसेंटेज था और अब कितना परसेंट आपको चीज़ें याद आई हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बाद जो सी डी रोम, ये हम लोगों ने देखा था, HTTP, तो इन सब के फुल फॉर्म यहाँ पर लिखे हुए हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो। साइबर सिक्योरिटी किससे रिलेटेड, ये सब रटा ले रहा, ठीक है। अब इतने शॉर्ट में और क्या चाहिए, इससे शॉर्ट में तो शायद ही मैं कर पाऊँ शायद कोई भी क्या ही करेगा इससे भी शॉर्ट में, ठीक है। ये JPEG इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हम लोगों ने देख लिए थे, हार्डवेयर देख लिया, ओके। फिर हम लोगों ने ये देख लिए थे, फाइल फॉर्मेट देख लिए थे, स्कीम, ऑर्गेनाइजेशन, मिसलेनियस। फिर अब हम लोग को बात करना है ये इंटरनेट और इंटरनेट पे, ठीक है। तो ये अभी हम लोग, चलिए इसके बाद बात करते हैं जो हमारा सिलेबस का अगला टॉपिक है, वो है बेसिक ऑफ ICT टूल। लेकिन उससे पहले, जैसा कि कल काफ़ी सारे लोगों ने रिकमेंड किया था कि सर जो आपने ऊपर भी पढ़ा है ना, उसको एक बार ऊपर थर्ड आर में ऊपर से दिखा दिया करो। तो देखो हम लोगों ने कोर एब्रीविएशन देखा था, ये सारे जो है शॉर्ट फॉर्म देखे थे हम लोगों ने, ICT की टर्मिनोलॉजी देखी थी, ठीक है। देन रूट केट की लॉगर वगैरह क्या होता है, इन्वेंटर्स देखे थे। देन करेक्शन रॉन्ग स्टेटमेंट देखा था। फिर हम लोगों ने हार्डवेयर के कंपोनेंट देखे थे यहाँ पर, ठीक है। PDA होते हैं हार्डवेयर की, ये सब कंपोनेंट है हार्डवेयर के, ठीक है। ATM हो गया, LED हो गया, CD-ROM हो गया, CMOS हो गया, इनेक हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। फिर स्कीम देखी थी हम लोगों ने। अब बात करते हैं हम लोग बेसिक ऑफ ICT टूल। तो इसके ये सिलेबस में एग्जैक्टली कीवर्ड है, सिलेबस में एक कीवर्ड होता है, स्टार्टिंग में लिखा था इंटरनेट और इंट्रानेट, ठीक है। पहले उसको देखते हैं। पहले इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो इंटरनेट है, ये इंटरनेट क्या होता है, ये प्राइवेट जो है इंटरनल नेटवर्क होता है। और जो एक्सट्रा नेट होता है, ये लिमिटेड एक्सेस टू एक्सटर्नल पार्टनर, ठीक है। और जो फ्लैट नेटवर्क होता है वो क्या होता है, अवॉइड अ पॉकेट लूप। और देन जो इंटरनेट होता है, ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट क्या होता है, प्राइवेट इंटरनेट नेटवर्क होता है, जबकि ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो ये एग्जैक्टली सिलेबस में हमारे मेंशन है, ठीक है। चलो अब इसके रिलेटेड क्या क्या PYQs आए हुए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी एंड एड्रेस एंड प्रोटोकॉल के बारे में। जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट होता है, इसमें हाई स्पीड एंड ऑलवेज ऑन होता है, नो डील अप होता है, डज नॉट ब्लॉक अ साइमल्टेनियस लैंडलाइन फोन यूज, ठीक है। इसके बाद IP और मैक एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस होता है जो कि लॉजिकल लोकेशन होती है, कैन बी स्टैटिक या फिक्स भी हो सकती है और डायनेमिक भी हो सकती है। मैक एड्रेस क्या होता है, ये यूनिक फिजिकल आइडेंटिफायर होता है ऑन द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और NIC, एंड ये ऑपरेट करता है 8 OSI लेयर 2 पे। इसके बाद IPv4 और IPv6 में बता ही चुका हूँ। IPv6 128 बिट एड्रेस करता है और ये 32 बिट एड्रेस करता है, ठीक है। और जो IPv4 है, ये क्रिएट किया जाता है ड्यू टू IPv4 एक्सक्रीजन, मतलब जो IPv6 है एग्जॉशन। राउटर क्या होता है, ये नेटवर्क होता है, मल्टीपल नेटवर्क, एंड जो है फॉरवर्ड पैकेट्स में देखने को मिलता है। देन वर्क एट अ OSI लेयर एंड नेटवर्क यूजिंग अ IP एड्रेस। वाईफाई एंड ब्लूटूथ, ये हाई स्पीड जो है वर्चुअल एरिया, सॉरी वाइड लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसको एक बार देख लेना, ठीक है। देन अदर कंसेप्ट, इंक्रिप्शन क्या होता है, आपने देखा होगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन। आपका जो व्हाट्सएप है उसमें भी ये लिखा आता है। स्क्रैम्बलिंग द डाटा टू इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी इन ए ट्रांजेक्शन। एंड वायरलेस सिक्योरिटी में बात करें तो इसमें जनरली लेस सिक्योर होता है देन वायर्ड नेटवर्क जो होते हैं एज ए सिग्नल एज ए इजियर टू इनक्रिप्ट, ठीक है। इसके बाद आते हैं कुछ टर्म्स को मैचिंग में पूछ लेता है वो। जैसे GPS जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेडियो नेविगेशन फॉर एग्जैक्ट लोकेशन के लिए करा जाता है। इंट्रानेट जो है वो प्रोवाइड करता है नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क वेबसाइट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ब्लूटूथ शॉर्ट डिस्टेंस और के लिए रहता है। HTTP प्रोटोकॉल टू सेंड रिसीव वेब पेज। IP एड्रेस जो होता है ये बिट के लिए होता है। मैक एड्रेस यानी कि ID और NIC होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग रिमोट एक्सेस टू रिसोर्स बाय द ब्राउजर होता है। वर्चुअलाइजेशन जो होता है मल्टीपल मशीन ऑन द वन फिजिकल सर्वर होती है। और
क्विक OSI एड्रेस मैपिंग में देख लें, आईपी एड्रेस, नेटवर्क लेयर, मैक जो होता है डाटा लिंक लेयर, सॉकेट जो होता है आईपी प्लस पोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर का काम करता है, यूआरएल जो है वो एप्लीकेशन लेयर का काम करता है। ठीक है। वेब टेक्नोलॉजी सर्विस में सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में क्या फर्क होता है? देखो सर्च इंजन जो है उसको कहीं तो सर्च करोगे तो वो वेब ब्राउजर के अंदर ही सर्च करोगे। ठीक है। जैसे कि गूगल हो गया, बिंग हो गया। ब्राउजर क्या होता है, ये एक्सेस देता है और डिस्प्ले देता है वेब पेज को। देन जो है सर्च इंजन हम लोगों ने देख लिया। यूआरएल जो है ऊपर अभी हम लोगों ने देख ही लिया था। ठीक है। डीएनएस नेम सिस्टम जो है वो कन्वर्ट करता है जो होस्ट नेम है टू आईपी एड्रेस। इसका जो वेब पेज 2.0 है ये कैरेक्टराइज करता है बाय द यूजर, जनरेटेड करता है कंटेंट एंड पार्टिसिपेटरी कल्चर के लिए होता है। अभी जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो वेब पॉइंट 3.0 है, वेब पॉइंट 4 है और वेब पॉइंट 5.0 है। ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या चैटजीपीटी में डायरेक्ट सर्च कर देंगे, तीनों डिफरेंस बना के दे देगा वो। कमेंट करके बताइएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। ठीक है। अभी मैं बता देता बट लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा और अभी जो है गला उतना परमिशन भी नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है। ब्राउज फीचर जो है वो होम पेज एंड जो है बुक मार्क एंड फेवरेट और हिस्ट्री, इन सब चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है जो कि स्टोर करी जाती है बाय ब्राउज़र। और इंटरनेट जो कंसेप्ट होता है एप्लीकेशन एंड ये इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, जो नेटवर्क ऑफ सेंसरी इक्विप एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट एक्सचेंज डाटा ऑनलाइन। वेबएक्स क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग टूल होता है बाय सिस्को। जो सर्च इंजन बिहेवियर होता है, रिजल्ट कर आर ऑफन जो होता है पर्सनलाइज बाय द लोकेशन हिस्ट्री एंड इंजन। ब्लॉग और विकी में क्या होता है, ये पर्सनल जर्नल होता है, कमेंट होता है इसमें, ये कोलैबोरेटिव क्रिएट मॉडिफाई डिलीट इन ब्राउजर। ठीक है। बाकी वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो। इसके बाद जो साइबर सिक्योरिटी टर्म है ये मैं अभी ऊपर बढ़ा ही चुका हूँ आपको। ठीक है। इसके बाद ईमेल तो डायरेक्ट आपका सिलेबस में ही है। ठीक है। यहाँ से हेडिंग स्टार्ट होती है आपकी, ईमेल सिक्योरिटी एंड कंसेप्ट। ठीक है। AIN-ML यूज इन अ स्पैम फिल्टर फॉर द डिटेक्शन एंड हैंडल करता है अनसर्टेन इन्फो को टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। ठीक है। ईमेल इंक्रिप्शन जो है वो हाइड करता है कंटेंट फ्रॉम द जो अनइंटेंडेड रीडर्स होते हैं। TLS जो है वो सिक्योर करता है क्लाइंट सर्वर कनेक्शन को। सिक्योरिटी थ्रेट एड्रेस प्रूफ जो है प्रूफिंग क्या होता है, ये फोर्स करता है हेडर टू फेक सेंडर आइडेंटिटी। फिशिंग क्या है, फ्रॉडुलेंट ईमेल है टू स्टील सेंसिटिव इन्फो बैंक डिटेल। फार्मिंग क्या है, जो मेलिकुलस रेडिएशन है टू द फेक साइट उसके लिए। स्पैम क्या है, अनसोलिसिटेटेड बल्क ईमेल है। स्मिशिंग क्या है, ये फ्रॉडेंट SMS टू स्टील डिटेल। ईमेल जो है फंक्शनैलिटी आपको देखने को मिलेगी या प्रोटोकॉल उससे रिलेटेड जो है टू CC BCC, ये किसके लिए यूज होता है, टू और CC होता है ऑल रेसिपिएंट आर विजिबल टू ईच अदर, और जो BCC है रेसिपिएंट हिडन फ्रॉम अदर, एंड जो BCC रेसिपिएंट है कैन सी टू, ये देख सकते हैं टू और CC लिस्ट को। ठीक है। अटैचमेंट एंड एक्सेस, फाइल साइज का जो लिमिट जो होता है वो एग्जिस्ट करता है टिपिकली 25 MB ईमेल में, है ना। देन ईमेल कैन बी सेंड फ्रॉम द वेरियस डिवाइस नॉट जस्ट लैपटॉप। ऑप्शन में जस्ट लैपटॉप लिखा होगा ना इसलिए। प्रोटोकॉल क्या होता है मेल के, इसमें POP होता है, डाउनलोड मेल करा जा सकता है टू द वन डिवाइस एंड मे बी डिलीटेड फ्रॉम द सर्वर, से डिलीट कर सकते हैं। IMAP क्या होता है, इसमें सिंक करा जाता है मेल को अक्रॉस द डिवाइस स्टे ऑन द सर्वर। SMTP क्या होता है, यूज करा जाता है फॉर द सेंडिंग मेल बिटवीन द सर्वर। प्रोसेस ऑफ सेंडिंग ईमेल क्या होती है कि सबसे पहले ये प्रोसेस ध्यान रख लो, सीक्वेंस पूछ लेगा। कंपोज एंड सेंड करा जाता है, सेंडर करा जाता है ISP मेल सर्वर को, राउटर ओवर इंटरनेट। ठीक है। हेल्ड करा जाता है रेसिपिएंट मेल बॉक्स में अंटिल द लॉगिन, एंड रेसिपिएंट क्लाइंट जो होता है वो देन रिट्रीवेस करता है, ओपन करता है उसको। इसके बाद आता है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सिलेबस में आपका कीवर्ड है, इसको देखते हैं ना। कम्युनिकेशन टाइप एंड टूल्स के बारे में बात करते हैं। इसमें एसिंक्रोनस होता है जो कि टाइम शिफ्टेड होता है, इसमें ईमेल, ब्लॉग, पॉडकास्ट, डिस्कशन फोरम वगैरह यूज करते हैं। सिंक्रोनस में लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, फोन कॉल्स IM और लाइव चैट हो सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लाइव 2 वे ऑडियो विजुअल ऑनलाइन मीटिंग होती है। टूल्स में स्काइप, गूगल मीट हो गया आपका, TS टीम हो गया, जूम हो गया, क्रिस्को हो गया, ये सब होता है। टेक्नोलॉजी ऑफन यूज्ड वेब ITAC पीयर टू पीयर इन ब्राउजर यूज करते हैं। ठीक है।
प्लेटफॉर्म फीचर के बारे में तुम्हें गूगल मीट हो गया आपका, ज्वाइनिंग google.meet.com यूज़र मीटिंग कोड एंड एंटर करते हैं कोड को एंड एक्स टू ज्वाइन एंड होस्ट एडमिटेड। आपने बहुत सारी मीटिंग ज्वाइन करी होंगी तो वो देखना है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि क्लाउड बेस्ड जो बिजी सॉल्यूशन होता है डॉक्यूमेंट एडिटिंग बाय द इंटीग्रेटेड एप्स डॉक्स नॉट अ मीट इटसेल्फ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो वेबिनार और वेबकास्ट में क्या डिफरेंस होता है, वेबिनार जो होता है वो इंटरेक्टिव 1 to many होता है और वेबकास्ट क्या होता है 1 way to ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। देन वेबकैम क्या होता है, ये स्मॉल डिजिटल जो होता है वीडियो कैमरा होता है फॉर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और वेब कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, फीचर करता है रियल टाइम और 2 पार्टिसिपेंट होते हैं यूजर इंटरनेट, ठीक है। जो VoIP क्या होता है, ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। IM क्या होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सिलेबस का टॉपिक आता है वो है बेसिक इनिशिएटिव, डिजिटल इनिशिएटिव फॉर जो है हायर एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव लिए हुए हैं। इसके बाद मैसिम ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बात करें, फ्री ओपन ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन, जिसमें एनीवन एनी टाइम एनीवेयर जो कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म में इसमें कोर्सिया हो जाएगा, एडेक्स हो गया, यूडीसीटी हो गया, स्वयं हो गया, ठीक है। स्वयं जो होता है इसका प्रिंसिपल एक्सेस, इक्वालिटी एंड क्वालिटी पे वर्क करता है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं इसके, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, वेब रिसोर्सेज, असेसमेंट एंड डिस्कशन फॉर्म। स्वयं प्रभा होता है, इसमें 40 DTH चैनल होते हैं, टेलीकास्टिंग होती है, 24/7 होता है, ठीक है। जीसैट सैटेलाइट का यूज कर जाता है। अपलिंक में फ्रॉम द जो विशाख एंड गांधीनगर में आपको देखने को मिलेगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, ठीक है, वर्चुअल रिपोजिटरी देखा जाता है, डेवलप करी गई है बाय IIT खड़गपुर। ई शोध सिंधु जो है वो मर्ज कर दिया गया था UGC इन फ्रंट एनलिस्ट और इंडीसेट आईसेट एंड प्रोवाइड करवाते हैं ई जर्नल ई बुक, ठीक है। डिजी लॉकर में डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप जो है ये स्टोरिंग करता है जो ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट होते हैं उनको। डिजिटल टूल एंड सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर टाइप में ये शेयरवेयर होता है, फ्री ट्रायल और पे लेटर होता है, ओके। देन फ्रीवेयर जो होता है जीरो कॉस्ट होता है, वहाँ पे प्रोप्राइटरी कोड होता है। FOS होता है जो फ्री एंड ओपन सोर्स कोड देखने को मिलता है। LMS का होता है ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एडमिन करता है डिलीवरी एंड ट्रैकिंग ऑफ द कोर्सेज को, ठीक है। स्वयं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर मैचिंग है, यहाँ पर आप ध्यान रखो कि इसको वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लेना, कल वैसे मैंने इसको पढ़ा दिया है, एक बार इसको देख लेना, ठीक है। गवर्नेंस और नेशनल इनिशिएटिव में जो NEGP इंफ्रास्ट्रक्चर है ये SDG या स्टेट डाटा सेंटर या स्वान जो है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को देखता है। विडवेन को जो होता है वो एक्सपर्ट डाटाबेस और नेशनल रिसर्चर नेटवर्क में, और परम जो होता है वो शिवाय सुपर कंप्यूटर है एक आपका जो कि IIT BHU में देखने को मिलेगा अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। कुछ मिसलेनियस है जो कि पूछे गए हैं। साउंड फॉर्मेट जो होते हैं आपके वेब होता है, MP3 होता है, वीडियो फॉर्मेट होता है, ठीक है। बाइनरी कन्वर्जन में बात करें तो डेसिमल से इसमें कन्वर्ट करना वगैरह एंड ऑल आता है, ठीक है। और कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव है, मेजर क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है कि पहले जो है NPTEL आया था, फिर ई ज्ञान कोश आया था, ये फिर EPG पाठशाला, फिर स्वयं, फिर PM ई विद्या आया। ये क्रोनोलॉजी ध्यान रखना, कृषि दर्शन आया, ज्ञान दर्शन आया, स्वयं प्रभा आया, फिर ई विद्या आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ओके। इसके बाद रिसर्च एंड लाइब्रेरी सपोर्ट के लिए ई शोध सिंधु है आपका, ठीक है। शोध गंगा है और आपका शोध गंगोत्री है, शोध शुद्धि है और ई विद्वान है, ये सब रिसर्च के लिए यूज होते हैं, ठीक है। लर्निंग एंड स्किल प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, स्वयं हो गया आपका, फोसी हो गया जो कि प्रमोट करता है फ्री लेबर ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर फॉर द एजुकेशन। वर्चुअल लैब आपको देखने को मिलेगी, आपको जियान देखने को मिलेगा, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर द एकेडमिक नेटवर्क, ठीक है। टाइप्स इंटरनेशनल फैकल्टी टैलेंट, ओके। इम्प्रिंट जो होता है ये कन्वर्ट करता है रिसर्च इनटू द वाइबल टेक्नोलॉजी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड के बारे में बात करें, डिजी लॉकर हो गया आपका, अभी हम लोगों ने देखा था। अपार्ट जो होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री होती है ना। स्वयं प्रभा के चैनल्स कल हम लोगों ने देख लिए, देखिए क्या होते हैं, ये चैनल के नाम चेंज हो गए, हमको एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये 2024 के शिफ्ट में आए थे, अभी चेंज हो गए तो उनके नाम भी आप लोग ध्यान रखना। थीम भी पूछा जाता है, थीम की पहला किससे रिलेटेड, कौन से थीम से, एजुकेशन से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट से, एक बार इनको देख लेना, ठीक है। एक्ट रिलेटेड टू हायर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। IIT एक्ट है, NIT एक्ट है, IIT एक्ट है, IIM एक्ट है, ठीक है। कमिटी एंड उनकी डेफिनेशन जो है महेश जो है महिलकर कमिटी है, रिकमेंड करा था ने कि अपग्रेड करा जाए REC को टू NIT में, ठीक है।
एकेडमिक टर्म्स है, कुछ एकेडमिक ईयर जो होता है 2 कंसेक्यूटिव सेमेस्टर होता है। क्रेडिट क्या होता है, यूनिट ऑफ वर्कलोड होता है। क्रेडिट पॉइंट क्या होते हैं, ग्रेड पॉइंट एंड जो होता है कोर्स सब्जेक्ट स्टडी, ठीक है। इसके बाद डिजिटल एजुकेशन, ट्रू और फॉल्स बेस पे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है आइडेंटिफाई करना है, करेक्शन करके। जैसे जैसे ये ज्ञान दक्षिणा है, नॉट अ ग्रुप ऑफ एफएम रेडियो, ध्यान रखना है। इसके बाद साक्षर पोर्टल है, ये लॉन्च हुई थी यहाँ पर 2006 में, तो ये ईयर को स्वैप कर दे रहा है वो मैंने टाइम पे, ठीक है। सृष्टि श्रुति दृष्टि जो है फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, तो ये नॉट हियरिंग जो है आपको इम्पेयर देखने को मिलेगी। स्टेटमेंट वैलिडिटी जो है वो आपको यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। आईसीटी इन गवर्नेंस के सिलेबस में साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटीज होती हैं, गवर्नेंस बॉडीज होती हैं, ठीक है। ठीक है, गवर्नेंस अब हमारा सिलेबस का आखिरी वाला जो है ये स्टार्ट हो गया है, आईसीटी गवर्नेंस एंड। तो साइबर सिक्योरिटी जो होती है अथॉरिटी वो गवर्नेंस बॉडी होती है। और जो आपका सीईआरटी होता है ये इंडिया का नेशनल साइबर सिक्योरिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, ठीक है। टॉर ब्राउजर जो होता है इनेबल करता है एनोनिमस कम्युनिकेशन ऑनलाइन को, ठीक है। और कौन कौन से कंसेप्ट है यहाँ पर, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें, जो कि सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होते हैं और कैन बी व्यू एंड मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ई गवर्नेंस चैनल जो है डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन टर्म्स क्या होता है, ये वेरीफाई करता है डाटा को फ्रॉम द सिक्योर सोर्सेज। एंड बायोमेट्रिक में यूज ह्यूमन फीचर्स लाइक रेटिना स्कैन। आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करता है डिवाइस लोकेशन ऑन अ नेटवर्क। मैक में आइडेंटिफाई करता है द प्ले एंड डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। मालवेयर, साइबर सिक्योरिटी, ये सब मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, तो यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। साइबर अटैक के स्टेप जो है रिकॉग्निशन होता है, स्कैनिंग होता है, गेनिंग एक्सेस होता है, मेंटेनेंस एक्सेस एंड क्लियरिंग ट्रैक, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी की टर्म ये सब बार बार रिपीट हो रही है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। आईसीटी इन गवर्नेंस अब टॉपिक वाइज फाइट देखते हैं, वैसे ऊपर से स्टार्ट हो गया था, बस थोड़ा सा और जो है डिटेल में हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है जिसमें प्रोड्यूस करी जाती है मैगजीन को। प्रेजेंटेशन होता है, मल्टीमीडिया स्लाइड शो का यूज होता है, मतलब आईसीटी का हम लोग गवर्नेंस में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, एम्प्लॉय रिकॉर्ड होता है। एंड नोट पे बात करें तो बिब्लियोग्राफी मैनेजमेंट किया जाता है। डाटा एनालिसिस में एमएस एक्सेल वगैरह ये यूज करते हैं, ठीक है। लाइसेंसिंग एंड टूल के बारे में शेयरवेयर होता है, जिसमें ट्रायल जो होता है वो फर्स्ट होता है, देन चार्ज करा जाता है। एंड जो है फ्री वेयर में फ्री टू यूज होता है, सिक्योर कोड नॉट मॉडिफिएबल होता है ना। कोलैबोरेटिव टूल्स के बारे में बात करें तो पेडलेट हो गया, कोलैबोरेटिव डिजिटल बुलेटिन बोर्ड होता है आपका। विकी होता है, ग्रुप क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑन द सेम पेज नॉट नेसेसरली क्रोनोलॉजिकल। माइंड मैपिंग में माइंड मास्टर होता है, एनएक्स माइंड होता है और सी मैप होते हैं। एमएस ऑफिस में फॉर्मेट जो बात करें, पावर पॉइंट होता है जो कि प्लेस होल्डर होता है, स्लाइड होल्डर व्यूज इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अभी जोहो काफी न्यूज में चल रहा है, तो जोहो को भी आप ध्यान रखना, वो भी एमएस ऑफिस जो आपका है जो प्रोवाइड करवाता है, वही सारी चीजें गूगल ड्राइव वगैरह हो गया और ये सारी चीजें जो भी प्रोवाइड करा है, काफी न्यूज में था, उसका RTI आपने देखा होगा, वो सब न्यूज में था, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। ओरिएंटेशन जो है पोर्ट्रेट लैंडस्केप देखने को मिलेगा। फॉर्मेट के बारे में बात करें तो टेक्स्ट, मूविंग इमेज और कंप्रेस्ड, और ये ब्लॉग देखने को, टेक्स्ट के जो ये है ना, ये फाइल ध्यान रखो, जब टेक्स्ट फाइल आप सेंड करते हो ना तो ये सारी चीजें उसके देखने को मिलती है। मूविंग इमेज करते तो उसमें जिप फाइल आती है, MP4 लिखा होता है। कंप्रेस करते तो उसमें या तो रार लिखा रहता है या तो जिप फाइल लिखा रहता है। ब्लॉग में देखें तो वो वेब ब्लॉग या नॉट अ वेब लॉजिक लिखा रहता है, वेब ब्लॉग लिखा रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये TFF क्या होता है, ट्रू ड्राइव ऑफ फ्रंट होता है, ओके। PDF में पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। हार्डवेयर एंड मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें, मेमोरी एंड हायरार्की के टाइप्स। अच्छा देखो, मेमोरी और उसके टाइप से क्वेश्चन आता है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। मैं यहाँ पर सिर्फ PYQ वाली बताने वाला हूँ, बाकी मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने एक बार बेसिक किया हुआ है, ठीक है। स्पीड, फास्ट टू स्लो के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो है CPU रजिस्टर की फास्ट होती है, फिर कैश मेमोरी आती है, फिर RAM आती है, फिर मैग्नेटिक और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आती है, ठीक है। तो सबसे फास्ट जो होती है CPU की मेमोरी होती है। हायरार्की रूल के बारे में बात करें, लो इन हायरार्की में बात करें, चिपर बिट एंड स्लोअर एक्सेस होता है यहाँ पर। और बात करें प्राइमरी स्टोरेज जो होती है वो RAM होती है, रोम होती है। RAM जो होती है वो वोलेटाइल होती है, ठीक है, टेम्पररी होती है। मोर रैम जो होती है बेटर परफॉर्मेंस, ज्यादा रैम हो तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती है। रोम नॉन वोलेटाइल होती है, फर्मवेयर होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑफलाइन स्टोरेज में ब्लू रे होता है, आपका DVD होता है, USB होता है, आपका पेन ड्राइव होता है, ठीक है। SSD है, और SSD में क्या होता है, SSD जो होती है वो फास्टर करती है
और नो मूविंग पार्ट, ये मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसको मूव नहीं कर सकते, हार्डवेयर होते हैं। आपके कंप्यूटर में भी, आपके लैपटॉप में भी एसएसडी लगी होगी जो कि आपकी स्पीड को कंट्रोल करती है, आपकी स्पीड को नहीं, आपके लैपटॉप की स्पीड को, ठीक है। सिस्टम ऑपरेशन है डिवाइस होते हैं इसमें, सीपीयू होते हैं जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। जो वॉन न्यूमन है, इन्होंने एलयू सीयू और मारे उसको बताया था, ठीक है। देन जो एमआईपीएस है जो कि रो प्रोसेसिंग मेजर करता है, और जो आपका जो डेफ्रा जो है मेटेशन है, ये रिड्यूस करता है फ्रेगमेंटेशन को। डिवाइस ड्राइवर जो है वो कंट्रोल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस को। डिस्क फॉर्मेटिंग जो है वो प्रिपेयर करते हैं स्टोरेज को। आउटपुट डिवाइस जो है वो इंजेक्ट करते हैं इंक ड्रॉपलेट को, लेजर जो है टोनर टू पेपर को, और एलसीडी क्विक क्रिस्टल को, और एलईडी अरे को, ठीक है। नेटवर्किंग इंटरनल सिक्योरिटी या नेटवर्क कंसेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है साइबर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक जो है नेटवर्क मीडियम के बारे में बात करता है। फायरवॉल जो है वो ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस होता है, ठीक है। क्लाउड सर्विस जो होता है गूगल ड्राइव, ड्रॉप और मेगा राज जो होता है उसके बारे में। विंडोज एक्सप्लोर इज नॉट अ क्लाउड, ठीक है। सास जो होता है वो ऐप बाय द इंटरनेट होता है। मॉडेम जो होता है वो कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के लिए होता है। नेटवर्क स्विच जो है प्रेफर करता है टू रिड्यूस द ट्रैफिक एंड सिक्योर थ्रेड एंड डाटा सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। ट्रेड फिशिंग, ईमेल एंड स्मैशिंग जो है वो एसएमएस एंड पर फार्मिंग एंड वायरस, ठीक है। इसके बाद कुकीज जो होता है सर्वर एंड ब्राउजर में। स्पैम जो होता है वो अनवांटेड मेल होता है। एंड प्रेसीड जो होता है फिशिंग। एंड इंक्रिप्शन जो होता है स्क्रीन बेस्ड डाटा होता है। एंड डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है वो ऑथेंटिसिटी होती है, इंटीग्रिटी की। एंड ई साइन डेस्क जो होता है वो आधार डिजिटल सिग्नेचर होता है। माइक्रो ब्लॉगिंग में की बात करें तो पैटर्न इसमें जो है पिंटरेस्ट और टम्बलर, इंस्टाग्राम, ट्विटर आपको ये तब देखने को मिलता है। ट्विटर हो गया आपका, साइज लिमिट, हैंडल, यूजर नेम इन यूआरएल। इसके बाद डाटा एंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में होता है। इन्फॉर्मेशन जो होता है प्रोसेस और मीनिंगफुल डाटा होता है। डाटा कैप्चर में ओसीआर आता है आपका, ओएमआर आता है आपका, पेंसिल पैन मेकर आता है, ठीक है, रैपिड आता है। ये सारी चीजें अभी हम लोग ऊपर देख लिए, ओके। कंप्यूटर स्टैंडर्ड स्पीड जो होता है वो स्पीड, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी शो करता है। मल्टीमीडिया में अगर बात करें साउंड, वीडियो जो है, टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन आता है आपका। प्रोसेसिंग में बेच प्रोसेसिंग, ये सब रटने वाले हैं। और कौन कौन से इनिशिएटिव है जैसे कि प्लेटफॉर्म हो गया, दीक्षा हो गया, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, ठीक है, ई लर्निंग प्लान, नेटवर्क वगैरह हो गए, ओके। गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में बात करें, डिजिटल इंडिया जो है वो फ्री वाईफाई फॉर एवरी सिटीजन जो है इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। गुड गवर्नेंस, कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, अकाउंटेबल, इंक्लूसिव, और ठीक है। उन्नत भारत अभियान, रूरल क्लस्टर और ही करिकुलम रिओरिएंटेड देखने को मिलता है। मैचिंग द टेबल के बारे में काफी पूछता है कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग, प्रेजेंटेशन जो होता है, मल्टीमीडिया स्लाइड्स होता है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय रिकॉर्ड के लिए होता है। बाकी ये जो एक बार ये टेबल है ना, इनको एक बार पढ़ लो, एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे कि आइकॉन होता है, पॉइंटर होता है, ओसीआर होता है आपका, ओएमआर होता है, ये वगैरह भी ऊपर देखा ना, बार बार वही चीज रिपीट हो रहा है। मालवेयर के टाइप रिपीट हो रहा है। ये बार जो होता है स्पाईवेयर, रैनसमवेयर क्या होता है, लॉक और एक्सेस, आपके फोन पे रैनसमवेयर डाल देता है, वो आपके फोन को लॉक कर देता है और डिमांड करता है पैसे की। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस में फंडामेंटल राइट जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जैसे आपका 86 अमेंडमेंट हुआ था जो कि फंडामेंटल राइट का 21A है, ठीक है, वो भी राइट टू एजुकेशन की बात करता है। डीपीएस का आपका आर्टिकल 45 है, ठीक है, आर्टिकल 44 है, आर्टिकल आपका 15 है, 16 है, 23 है, 30 है। वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ो। ये एफआर सस्पेंशन हो गया था। गवर्नेंस पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको यहाँ पर इतने पार्ट और इतने शेड्यूल देखने को मिलेंगे। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, बस एक दो बार जो सेट वगैरह में आ गया है, बाकी यूजीसी में तो नहीं आता है, ठीक है। पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करें, ये मैक्स गैप बिटवीन सेशन कितना 6 मंथ होना चाहिए, और प्रेसिडेंट टर्म की 5 ईयर होना चाहिए, ठीक है। ये स्टेट में आया हुआ है थोड़ा सा, यूजीसी में तो कम ही आता है। यूजीसी में ये आर्टिकल आते हैं, ठीक है। माइनॉरिटी एजुकेशन वगैरह जो है ये 2022 में आया होता है। इनके पास क्वेश्चन नहीं बचते हैं तो फिर वो वहाँ से पूछने लगते हैं। इसके बाद जो है कुछ आईसीटी के जैसे नंबर सिस्टम हो गया ना। अब क्या होता है कि ये नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं अलग लेक्चर लूंगा, या एक बार इसको देख लो, ठीक है। मेरी अगर हेल्थ ठीक होती है तो मैं इसको अलग से ले लूंगा। अदरवाइज यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस डली हुई हैं, आप कहीं पर भी नंबर सिस्टम की वीडियोस देखें तो आप वहां से भी देख सकते हो। अदरवाइज मेरे को जैसे भी टाइम मिलता है तो मैं इसको फिर जरूर वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। टाइम की बात नहीं है, मेरे को हेल्थ की बात है। अभी हेल्थ मेरी अभी आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि धीरे धीरे थोड़ा सा जो है साउंड डाउन हो गया है ना।
फिर भी मैंने कोशिश करी है कि 1 घंटे तक मैं आपके सामने टिक गया हूँ। वो कैसे नहीं टिक गया, वो आप लोगों की पावर है किस तरीके से, क्योंकि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके कारण मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अदरवाइज मैं तो अभी आराम से आराम कर रहा होता, बिस्तर पे लेटा होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनको एक बार आप लोग नोट्स अगर आपके पास हो तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार ये पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपको बन जाएंगे, है ना। ये एक्स्ट्रा चीज है, बाकी सिलेबस के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर हाँ यही चीज और हाई फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन देख बात करते हैं। सीपीयू जो होता है हर्ट्ज में नापते हैं, मॉनिटर को इंचेस में नापते हैं, बैंडविड्थ को बिट्स से नापते हैं, डाटा कैपेसिटी को बाइट से नापते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को रट लेना है आपको। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, इनके फंक्शन से पूछ रहा है, वो फंक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। हार्डवेयर कंपोनेंट के ऊपर होते हैं, सीपीयू में एएलयू होता है, आपका सीयू होता है, इमीडिएट एक्सेस स्टोर होता है, रैम होता है, और आपका प्रोग्राम। डाटा एंट्री में चिप रीडर होते हैं, आपके बार कोडर होते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है, मैं बता चुका हूँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये सारी चीजें आती है। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने एक्स्ट्रा निकाल के यहाँ पर ऐड करी हुई है, उसको आप लोग देख लेना। ठीक है, ये एक चीज और है कि हाँ यहाँ पर शॉर्टकट लिखा हुआ है कि बाइनरी से अगर किसी को डेसिमल में बदलना है तो मल्टीप्लाई करना है ईच डिजिट को बाय 2n। 2n से जो है मल्टीप्लाई करोगे, और ये राइट मोस्ट जो है वो इज इक्वल टू क्या होता है, वो 2n 2 का पावर 0 होता है। ठीक है, ऑक्टल के डेसिमल को जो है वो आपको डेसिमल करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। हेक्सागोनल को डेसिमल से करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 6 से। फ्रैक्शन को जो अगर आपको करना है तो फिर वो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर मल्टीप्लाई बाय द बेस। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको करना होता है, ये शॉर्टकट है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी आपके शॉर्ट नोट वगैरह रहे, ये सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये शॉर्ट नोट में वीडियो को पॉज करके एक बार देखिए कि इतनी सारी चीजें आपको याद आ रही हैं। बाकी आई होप आपको लेक्चर, आई नो आज थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई है, बट नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो अच्छे से तबीयत ठीक हो जाएगी, सारी चीजें भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, बाकी नोट्स आप लोग बाय कर सकते हो, जिसको आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।